Okay, so in this video we are going to see the previously asked questions in UPPCS and ROARO for Uttar Pradesh dams, rivers and irrigation etc. ठीक है. The beneficiary district of Uttar Pradesh by अर्जुन डैम कनाल. अब ये अर्जुन डैम कनाल के बारे में पहले जान लो क्या है ये. देखो, अर्जुन डैम इज़ बिल्ट ऑन अर्जुन रिवर इन चार खासी इन महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अर्जुन नामक नदी बहती है महोबा में. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम वाज कंप्लीटेड इन 1957. बहुत ही पुराना डैम है ये अर्जुन डैम महोबा में. द 42 किलोमीटर्स मेन कनाल ऑफ अर्जुन डैम इज़ अ सोर्स ऑफ इरीगेशन फॉर अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ लैंड ऑफ महोबा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो इसमें दो ही बेनिफिशरी हैं, एक तो महोबा जहाँ बना है और एक पास का हमीरपुर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी बाय अर्जुन कनाल. तो इसमें हमीरपुर जाएगा. ठीक है, अब ये काफ़ी पुराना सवाल था. देखो 1957 का बना हुआ डैम है ये अर्जुन रिवर विच फ्लोस इन महोबा. एंड इस नदी से 42 किलोमीटर्स कनाल निकाला गया है विच इज़ द सोर्स ऑफ इरीगेशन फॉर ऑलमोस्ट 60,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ऑफ महोबा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ऑन विच रिवर परीक्षा डैम इन उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड. कौन सी नदी पे बनाया गया है? परीक्षा डैम. तो ये बेतवा नदी पे बनाया गया है परीक्षा डैम. तो परीक्षा डैम ऑफ यूपी इज़ बिल्ड ऑन द बेतवा रिवर, बेत्रावती इन संस्कृत इन झांसी. और ये कहाँ पे स्थित है? झांसी ज़िले में है. बेतवा रिवर एमर्जेंस फ्रॉम साउथ वेस्ट टू भोपाल MP, फ्लोज थ्रू भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया, जालौन एंड मर्ज इन द यमुना नियर हमीरपुर. ठीक है, तो बेतवा नदी जो है ये झांसी में बनाया गया है. बेतवा नदी पे क्या परीक्षा डैम बनाया गया है. और ये जो बेतवा नदी है फाइनली ये मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में, हमीरपुर के पास. ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर. अब ये भी बेतवा पे है. रानी लक्ष्मीबाई डैम इज़ लोकेटेड ऑन द बेतवा रिवर, जो अभी हम बताएं कि जाके यमुना में मिल जाती है फाइनली नियर हमीरपुर. ठीक है, एनीवेज परीक्षा डैम जो हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे दैट वाज बिल्ट ऑन बेतवा रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट? झांसी. अर्जुन कनाल वाज बिल्ट इन महोबा बट द बेनिफिशरी वाज आल्सो हमीरपुर. लगभग 60,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड was getting irrigated through the 42 kilometers long canal drawn from the Arjun river of Mahoba. अब इस सवाल में रानी लक्ष्मीबाई डैम is located on which river? बेतवा river. Two canals named Gurusarai and Mandar have been drawn from the Mata Tila dam on बेतवा river in झांसी. ठीक है, तो ये दोनों कनाल्स के नाम याद होने चाहिए. और ये दोनों कनाल्स निकाले गए हैं बेतवा नदी से. ठीक है, कहाँ पे? झांसी में एक बांध बनाया गया पहले जिसका नाम है माता टीला. तो माता टीला बांध भी पूछ लेता है डायरेक्ट MCQ में. कहाँ पे है? तो झांसी में है. किस नदी पे है? तो बेतवा पे है. और इस माता टीला डैम से फिर बेतवा नदी को दो हिस्सों में काट दिया गया है. ठीक है, बेसिकली कनाल के रूप में. और एक कनाल का नाम है मंडर और दूसरे का नाम है गुरुसराय. दीज सर्व टू इरीगेट 2.64 लाख एकड़ लैंड ऑफ जालौन एंड हमीरपुर. तो ये बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हो गए? जालौन एज वेल एज हमीरपुर. केन कनाल however is situated on Ken river is a joint project of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh under the Belan Tones Canal project. Then Barodha Dam has been built on the Belan river in the Rewa district of Madhya Pradesh along with a water reservoir and Muruhan river, a tributary of Belan river. So by the way एक और याद रख लो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में केन कनाल जो है दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिवर केन विच इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन यूपी एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, अंडर द टोन्स बेलान कनाल प्रोजेक्ट. ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा. एक और देख लेते हैं पहले. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश? शारदा सहायक, ज्ञानपुर पंप, गोकुल बराज, पथरई डैम. तो इसमें जो गोकुल बराज प्रोजेक्ट है, गोकुल नाम से कोई अगर वाटर प्रोजेक्ट है दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ यूपी. ठीक है, कब आया था? ये एंश्योरिंग वाटर टू आगरा एंड मथुरा, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर टू आगरा एज वेल एज मथुरा. दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंप्लीटेड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बराज ऑन यमुना रिवर नियर गोकुल. एक बराज बनाने की व्यवस्था है गोकुल
नामक जगह पे, यमुना नदी पे। Whereas पथरई डैम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन पथरई रिवर इन द झांसी डिस्ट्रिक्ट। तो पथरई डैम कहाँ पे है? ये झांसी में है, पथरई नदी पे ही ये बनाया गया है, झांसी में। A 28 kilometers long canal on the Ghagra river and 260 kilometers long canal on Sharda river has been constructed for irrigation project under Sharda Sahayak Canal project। शारदा सहायक कनाल प्रोजेक्ट में क्या है कि 28 किलोमीटर लॉन्ग कनाल ऑन घाघरा एंड 260 किलोमीटर्स लॉन्ग कनाल ऑन शारदा रिवर, तो इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो देखो काफ़ी अच्छे अच्छे कनाल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो ये शारदा सहायक कनाल पहले देख लेते हैं। इसमें बेसिकली दो नदियों पे बनाया गया है कनाल, एक छोटा है और एक लंबा है। छोटा वाला 28 किलोमीटर्स का है जिसका नाम है घाघरा रिवर कनाल, घाघरा रिवर कनाल, ठीक है। और दूसरा है 260 किलोमीटर्स लॉन्ग शारदा कनाल, ठीक है, शारदा कनाल। तो ये शारदा सहायक कनाल में दो नदियाँ पे बनाए गए हैं, एक घाघरा पे 28 किलोमीटर का और एक शारदा पे 260 किलोमीटर का, ठीक है। इसके अलावा एक पथराई प्रोजेक्ट, पथराई डैम झांसी पे बनाया गया है। पथराई डैम प्रोजेक्ट ये झांसी पे बनाया गया है, ठीक है। और एक बनाया गया है यमुना पे गोकुल बराज। टू प्रोवाइड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इन मथुरा एंड आगरा, ठीक है। ये तीन याद करो पहले। शारदा सहायक कनाल में दो नदियों पे बनाया गया है कनाल, एक 28 किलोमीटर लंबा कनाल घाघरा नदी पे और एक 260 किलोमीटर लंबा कनाल शारदा नदी पे, ठीक है। उसके बाद गोकुल बैराज बनाया गया है गोकुल नामक जगह पे, यमुना नदी पे। और फिर ये है, और वो बेसिकली आगरा और मथुरा को ड्रिंकिंग वाटर प्रदान करने के लिए है। फिर एक पथराई डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है झांसी में पथराई नदी पे, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले हम लोग देखे थे ये अर्जुन कनाल 1957, बहुत पुराना था। तो उसमें दो बेनिफिशरीज़ थे, हमीरपुर और एक और था महोबा। बेसिकली अर्जुन नदी बहती है महोबा में, और the construction of the dam was completed in 1957. 42 kilometers main canal has been drawn from the Arjun river, providing irrigation worth 60,000 hectare land in Mahoba as well as Hamirpur district, ठीक है। परीक्षा डैम हम बता चुके हैं, झांसी पे बनाया गया है बेतवा नदी पे। बेतवा का फाइनली मिलन हो जाता है यमुना में नियर हमीरपुर, ठीक है। तो ये कुछ बता दिए हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये एक केन रिवर कनाल बनाया गया था, दैट वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन यूपी एंड एमपी अंडर द बिलान टोन्स कनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद फिर हमने ये देखा था गोकुल बराज वगैरह, शारदा सहायक और पथरई। देन द नेक्स्ट इज़ द लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये शारदा कनाल है, अब शारदा सहायक लिखना चाहिए था। शारदा कनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कनाल सिस्टम ऑफ यूपी, बिल्ट बिटवीन 1920 से 1928। पुराना है ये काफ़ी। इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द शारदा, काली और महाकाली रिवर एट वनुआसा नियर उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर, ठीक है। तो कहाँ से कनाल बनाया गया है? शारदा, काली, महाकाली एक ही नदी का नाम है। तो ये वनुआसा एक जगह है नेपाल इंडिया बॉर्डर पे, वहाँ से बेसिकली पीलीभीत में पड़ता है ये। पीलीभीत नेपाल से एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूपी का, वहाँ से वनुआसा नामक जगह से ये कनाल ड्रॉ किया गया है, शारदा कनाल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कनाल सिस्टम ऑफ यूपी, बिल्ट बिटवीन 1920 से 28। वेयरएज लोअर गंगा कनाल की बात करें तो दैट वाज बिल्ट इन 1878। इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम रिवर गंगा एट नरोरा बुलंदशहर। तो लोअर गंगा कनाल 1878 में नरोरा बुलंदशहर के पास गंगा नदी से ड्रॉ किया गया है।
केन कनाल अभी हम बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश और एमपी में जॉइंट प्रोजेक्ट है बेलान टोन्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत. दिस कनाल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम पन्ना एमपी, तो वो सब ज़िले बता रहा है एमपी का, ठीक है. और केन में बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर हैं, ठीक है. फिर घाघरा कनाल हम पिछले में बताए थे, एक घाघरा कनाल भी हम पढ़े थे ना. देखो यहाँ लिखा नहीं है, लिखा कहाँ तो पढ़ी, कहीं तो पढ़े थे. ऑल राइट, लेट्स टेक अ ब्रेक. राइट, सो वी आर बैक. अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6. The first floating solar power plant in Uttar Pradesh is built on which of the following dams? The answer is D, Rihand Dam, ठीक है. The first floating solar power plant is built on Rihand Dam with an investment of 750 crore rupees. The water surface floating solar power project will generate 150 megawatt power. ये भी याद कर लो. The lower Ganga canal is emerged out of Ganga at, तो ये नरोरा है, इसका सही आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं. Then which of the following districts are benefited by the Middle Ganga Canal? Middle Ganga Canal से कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं? मेरे ख्याल से इसमें कौन कौन से हो सकते हैं मिडिल गंगा से? आई हैव नो आइडिया. देखो, द मध्य गंगा कनाल प्रोजेक्ट was built keeping in mind the availability of enough water in Ganga river during rainy season. The 115 kilometers main canal has been merged with Upper Ganga Canal through the construction of a barrage near Bijnor district on Ganga river. तो अब पता नहीं मध्य गंगा कनाल की लेंथ है ये कि कौन से की कनाल की है, बट एनीवेज द प्रोजेक्ट विल बेनिफिट गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एंड फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है. तो हाँ, ठीक है. तो ये याद कर लो कि जो मध्य गंगा कनाल है इसका एक निमोनिक याद कर लो, गाज़ियाबाद से जी, फिरोज़ाबाद से एफ़, ठीक है. जी एफ़ और बम BHAM. तो बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा ये इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य गंगा कनाल के, ठीक है. तो इसमें देखो कौन कौन से आ रहा है. इसमें अलीगढ़ आ रहा है, मथुरा आ रहा है, हाथरस आ रहा है, और ए भी तो था यहाँ पे. आगरा नहीं, आगरा नहीं था, ए से अलीगढ़ था, ठीक है. सो आगरा नहीं है. सो 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा. मूविंग ऑन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो, बिठूर गंगा के पास है क्या? गोरखपुर राप्ती के पास है क्या? हाँ. जौनपुर साई के पास है क्या? आई थिंक यस. नहीं, नॉट करेक्टली पूछा है. जौनपुर किसके पास है? जौनपुर साई नदी तो गोमती की ट्रिब्यूटरी है मेरे ख्याल से. पीलीभीत है क्या साई के पास? नहीं, प्रतापगढ़ है. Sai river flows through Pratapgarh and rural areas of Jaunpur and merges into the Gomti river. So Gomti is the main river flowing through Jaunpur city. जौनपुर से कौन सी नदी बहती है? गोमती. जबकि साई नदी प्रतापगढ़ से बहती है, ठीक है. तो ये याद रखो, यहाँ पे जौनपुर से ना साई के बजाय गोमती होना चाहिए, जबकि साई नदी कहाँ से बहती है? प्रतापगढ़ से बहती है. तो ये नॉट करेक्ट है. बाकी कौशाम्बी से यमुना बहती है, गोरखपुर से राप्ती, बिठूर जो कानपुर जाते समय पड़ता है वहाँ से गंगा बहती है, तो वो सब सही है, ठीक है. साय जो है जौनपुर से बहती है, ये याद रखना. सॉरी, फिर गलत बता दें. साय बहती है प्रतापगढ़ से और गोमती बहती है जौनपुर से, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरीगेशन इज़ द हाईएस्ट? तो ये तो उत्तर प्रदेश ही है. ट्यूबवेल इरीगेशन में सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो अब फिर से आ गया गंगा. वाराणसी के पास गंगा है, ठीक है, सही है. गोमती जो है सुल्तानपुर, नहीं, ये मुझे लग रहा है नहीं है. कोसी गोरखपुर और सरयू अयोध्या. तो सरयू अयोध्या तो सही है, और गंगा वाराणसी भी सही लग रहा है. और कोसी
गोरखपुर नहीं है, राप्ती है वो, ठीक है। तो सी लग रहा है मुझे आंसर। हाँ देखो सही है। गोरखपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, ठीक है। कोसी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ है, वो तो शायद बिहार में है ना। तो ठीक है, ये भी हो गया। फिर गोरखपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये राप्ती है, विच इज़ इट सेल्फ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डू नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज़, तो ये हिमालयाज़ में कौन सी नहीं उद्गम होती है। देखो गोमती है, वो पीलीभीत से आती है, जबकि रामगंगा, शारदा और आई थिंक बेतवा कहाँ से आती है, बट कहीं तो हिली से ही आती है। बट गोमती जो है वो तो पीलीभीत से आती है। सो 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए, और आई थिंक 3 भी जो है वो भी हिमालय के बियॉन्ड कहीं उसका उद्गम स्थल है, तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमत ताल ऑफ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, और जबकि बेतवा नदी की बात करें तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और बेतवा यमुना में मिल जाती है हमीरपुर में, ठीक है। जबकि रामगंगा और शारदा ये हिमालय वाले इलाके से आती हैं। देन मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश, कौन सी नहीं पास करती है यूपी से, तो झेलम है भाई, और क्या, ठीक है। और किशन गंगा, ध्यान रखना कि किशन गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। नाउ यमुनोत्री ग्लेशियर से तुम्हारा यमुना ओरिजिनेट होती है, जो कि बंदरपूंछ हिल एरिया के पास है। गंगा तुम्हारा गोमुख ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जबकि यमुना बंदरपूंछ से ओरिजिनेट होता है। गंगा एंड यमुना मेक अ कॉन्फ्लुएंस इन प्रयागराज एंड राम गंगा मर्जेस फ्रॉम द सदर्न बैंक ऑफ गंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से राम गंगा के पास मुरादाबाद है, कंफर्म कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन यूपी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लड्स, तो ये ईस्टर्न रीजन है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ यूपी हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाई, मीडियम एंड लो फ्लड प्रोन एरियाज, एंड 48% ऑफ यूपीज़ फ्लड प्रोन एरिया कम्स अंडर द हाईली फ्लड प्रोन एरियाज। और 3 हिस्सों में बांटा गया है, लो रिस्क, मिड रिस्क एंड हाई रिस्क, ठीक है। हाई, मीडियम एंड लो फ्लड प्रोन एरियाज। लेकिन दुर्भाग्यवश 48% ऑफ यूपी हाई फ्लड प्रोन एरिया में आता है, और ज़्यादातर एरिया ईस्टर्न यूपी में है। देन नेक्स्ट मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ऑफ यूपी क्या है, कनाल है, हाँ है, और क्या, ट्यूबवेल भी है, और तो 1 और 2 तो जाएगा ही। द करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, अच्छा करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले तो जाएगा तुम्हारा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के बाद फिर कनाल जाएगा, या कनाल पहले आएगा। आई थिंक ट्यूबवेल डोमिनेट करता है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया इज़ अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन, फिर आता है कनाल। तो 2, 1 आया, 2, 1, 3, 4 होना चाहिए बी आंसर इसका, ठीक है, सही है। कहीं तो पढ़े थे ना, इसलिए बता ले गए। सो देखो उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश इज़ एट द 3rd रैंक, फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में ज़मीन कहाँ इरिगेटेड है राज्य में, तो 1st नंबर पे पंजाब है, 2nd नंबर पे हरियाणा है, 3रे नंबर पे यूपी है, ठीक है। एक तो ये फैक्ट हो गया। फिर 15.2% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन यूपी इज़ इरिगेटेड बाय कनाल्स, whereas 75% of total irrigated land in UP is irrigated via tube wells, and 8.7% through wells and 0.7% through the other means of irrigation, ठीक है। तो लगभग 8.5% तुम्हारा कुएं से होता है, 75% ट्यूबवेल से होता है, और जो बच गया 15-16% वो तुम्हारा कनाल से होता है। Now what is the percentage of canal irrigation of the total irrigated area in the state of उत्तर प्रदेश? अभी मैंने बताया ये लगभग 15-16% है, तो इसका आंसर ही नहीं है यहाँ ऑप्शन में। According to Statistical Diary 2020 released by Economic Statistical Division, 15.2% है तुम्हारा टोटल इरिगेटेड एरिया का, वो वाला एरिया जो कि कनाल से इरिगेटेड होता है, दैट इज़ 15%, जो कि ट्यूबवेल से होता है दैट इज़ 75%, और जो कि वेल्स कुएं से होता है दैट इज़ 8.4 या 7% है, 8.7% है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश इज़ ट्यूबवेल, अभी हम बता चुके हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय गली इरोजन, तो ये आई थिंक वेस्टर्न में से कोई है, इटावा है ये, ठीक है। रेवाइंस ऑफ इटावा बहुत फेमस है। तो इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय गुली इरोजन, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन यमुना एंड चंबल रिवर। जो इटावा का क्षेत्र है वो इन दो नदियों के बीच पड़ता है, यमुना एज वेल एज चंबल। और ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। बाय।